राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बाके बिहारी लाल की जय। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं भक्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि के पूजन विद्यार्थी जन कैसे करें। जो विद्यार्थी लोग होते हैं, जो हॉस्टल में होते हैं, उन्हें ये पूजा कैसी करनी चाहिए, और जो लोग बाहर रहते हुए भी और ये पूजा करना चाहते हैं, ये व्रत धारण करते हैं, तो उनको पूजा किस तरीके से करनी चाहिए, तो इसका सरल वीडियो मैंने बनाया है। तो आप सब विद्यार्थी जन इस वीडियो को जरूर देखें। तो भक्तों देखिए, आप ये पूजा चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, जहां आप आपका रूम है, आप उस रूम में भी ये पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से चौके बिछा के माता रानी का स्वरूप को विराजमान कराएं और भगवान गणपति जी को विराजमान करें। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह, नहीं तो आप फोटो को भी विराजमान करा सकते हैं। एक चावल की छोटी सी ढेरी लगाइए, उसमें कलश रखिए। अगर आपके पास सुपारी वगैरह, लौंग, इलायची ना हो, तब आप उसमें कुछ नहीं, थोड़े से अक्षत आप डाल दीजिए, थोड़े से पुष्प डाल दीजिए, उसके साथ ही आप देखिए रोली डाल दीजिए, और साथ में आप एक सिक्का डाल दीजिए, और चुटकी भर आप हल्दी डाल दीजिए। अगर आपके पास सुपारी वगैरह ना हो, लौंग इलायची, तो आप इस तरीके से भी कलश में डाल दीजिए, और साथ में आम के 5 पत्ते लगा दीजिए। इस तरीके से हमारी ये देखिए कलश की स्थापना हो गई, बहुत ही सरल तरीके से। अगर भक्तों आपको आम के पत्ते ना मिले तो आपके पास अशोका के पत्ते होंगे, तो आप उन्हें भी रख सकते हैं। इसके साथ देखिए भक्तों, आप या तो कोई कटोरी ले लीजिए, कोई प्लेट ले लीजिए, उसमें थोड़ा चावल रखिए, और उसके ऊपर आप ये दीप प्रज्वलित करने के लिए दीप रख दीजिए, और अलग से भी आप थोड़े से अक्षत रखिए और उसमें दीप रखिए और दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। क्योंकि सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं तब हमें दीप प्रज्वलित करना होता है, क्योंकि दीप हमारी पूजा का साक्षी होता है। देखिए भक्तों, इस तरीके से सरल तरीके से आप कलश की स्थापना कीजिए। अब सभी का आप प्रेम पूर्वक शुद्धिकरण कर लीजिए। देखिए भक्तों, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास माता रानी का स्वरूप नहीं है, तो आप फोटो भी रख सकते हैं। भगवान गणपति का भी आप फोटो रख सकते हैं। अगर भगवान गणपति जी की फोटो ना हो, तो आप सुपारी में कलावा लपेट के भी आप रख दें, उन्हें भगवान गणपति जी का स्वरूप मान के, और उनकी पूजा कीजिए। अब आप भक्तों भगवान गणपति जी को तिलक समर्पित कीजिए, उसके बाद आप उन्हें अक्षत समर्पित कीजिए, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कीजिए, जनेऊ समर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए। इस तरीके से हमारी भगवान गणपति जी की पूजा हो गई है। हम माता रानी की पूजा करेंगे। माता जी को तिलक कीजिए, हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए, उसके बाद माता रानी को चुनरी समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद आप पुष्प समर्पित कर दीजिए। अगर आपके पास पुष्प जो भी हो आप वो समर्पित कीजिए। अगर लाल रंग का पुष्प मिल जाता है तो और अच्छी बात है, अगर ना मिले तो आपके पास जो पुष्प है आप वो समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, जब माता रानी की पूजा हो जाए फिर हम कलश की पूजा करेंगे। तो कलश में आप इस तरीके से स्वास्तिक बना लीजिए, हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए, और जो दीप हमने प्रज्वलित किया है, आपको उस दीप के जो कलश पे जो दीप है, आप उस दीप पे भी आप तिलक कीजिए। तो यहाँ पे देखिए भक्तों, हमने उस दीप पे भी तिलक कर दिया है हल्दी कुमकुम से। अब हम यहाँ पे अक्षत समर्पित करेंगे इस तरीके से, और अक्षत समर्पित करने के बाद अब हम पुष्प समर्पित किए करेंगे। तो जो भी पुष्प हो आप वो समर्पित कर दें, बस प्रेम पूर्वक और श्रद्धा भाव के साथ आप समर्पित कर दें। जो भक्तों हमने जो दीप प्रज्वलित किया है, आप उसे भी तिलक कीजिए, हल्दी कुमकुम से तिलक कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए। तो इस तरीके से हमने अपने दीप की भी पूजा कर ली है। तो भक्तों, इस तरीके से बहुत ही सरल विधि से ये पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ। दक्षिणा समर्पित कीजिए, जो भी आप दक्षिणा समर्पित करना चाहते हैं उतनी दक्षिणा समर्पित कीजिए। भोग में आप बताशे समर्पित कीजिए। अगर आप बताशे लेकर आ पा रहे हो तो आप बताशे कर दीजिए, नहीं तो जो भी मीठे में आपके पास हो वो आप भोग समर्पित कर दीजिए। ऋतुफल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप धूप दीप दिखाइए। तो धूप दिखाइए आप प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव के साथ। तो यहाँ हमने धूप भी दिखा दिए। अब भक्तों, यहाँ पर आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प ले लीजिए, और यहाँ पर आप नवरात्रि की कथा को आप श्रवण करें। जो भी पाठ कर रहे हैं आप, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा माता का पाठ कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं वो आप इस वक्त आप कर लीजिए। उसके बाद जो आपके हाथ में पुष्प और अक्षत है वो आप माता जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने पाठ कर लिया, आपने कथा श्रवण कर ली। तो ये तो हो गई भक्तों हमारी पूजा इस तरीके से। अब हम करेंगे आरती। तो आरती चाहे तो आप अलग से दीप कपूर आरती कर सकते हैं, नहीं तो जो ये दीप आपने प्रज्वलित किया आप इसी से आरती कीजिए। तो आरती में सर्वप्रथम हम भगवान गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो बहुत ही श्रद्धा भाव प्रेम पूर्वक से हम
आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करेंगे और क्षमा प्रार्थना के बाद आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो इस तरीके से भक्तों हमारी पूजा हो गई है और जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है ये आप प्रसाद स्वरूप आप स्वयं और दूसरों को भी बांट सकते हैं और जो कलश का जो जल है वो आप सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। भक्तों इसी चौकी पे आपको शाम को भी पूजा करनी है और सुबह भी पूजा करनी है। पूजा विधि यही है सिंपल तरीके से। और जो आपने लोटे में जो अक्षत रखे इन्हें पूरे 9 दिन तक इसी तरीके से रखना है। जो आपने दक्षिणा समर्पित की है ये दक्षिणा भी वही रहेगी पूरे 9 दिन तक। हाँ सिर्फ यहाँ से आपको सुबह शाम भोग को उठा के आपको बदलना है। आपको भोग सुबह शाम डेली नया भोग लगाना है। तो भक्तों इस तरीके से ये हमारी छोटी सी सरल पूजा विधि पूर्ण। तो जो भी विद्यार्थी लोग हैं जो हॉस्टल में रहते हैं या वो रूम लेके रहते हैं तो वो इस तरीके से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। ये पूजा भी पूर्णतः संपूर्ण है। आप मन में श्रद्धा भाव रख के माता जी की स्थापना कर सकते हैं और पूरे 9 दिन तक व्रत धारण करके आप कन्या जमा के आप उन्हें भोजन करा के आप ये अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। तो भक्तों आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।